हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में आज हमारा 6 चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि जीन पियाजे जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी। ये एक्चुअली टॉपिक पहले आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो उन्होंने थ्योरी देने से पहले कुछ जो है कंपोनेंट्स बताए थे। ठीक है, कि जो संज्ञानात्मक विकास है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो किस तरीके से होता है और बच्चा किस तरीके से सोचता है, समझता है चीज़ों को, और नॉलेज जो है वो गेन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे आज। और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखें, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो साइकोलॉजी का है। यहाँ पर किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम जो भी होते हैं, आपका सीटेट हो गया, DSSP हो गया, यूपीटेट हो गया, रीट हो गया, या और भी जितने भी एग्ज़ाम हैं, डीएड है, बीएड है, एमएड है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेते हैं तो यकीन करिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर इतना मैटर लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको 80 से 85% मार्क्स ऐसे ही दे देगा। क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बताया जाता है, डिस्कस किया जाता है, और उसके एग्जाम्पल्स भी साथ में बताए जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी जो आने वाला है सीटेट, अगर इसमें आपने फॉर्म भरा है, सीटेट है, यूपीटेट है, तो अगर आप डेली हमारा वीडियो देखते हैं, रोज़ 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है डेली का, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो यकीन मानिए आप साइकोलॉजी में 30 में से 30 नंबर तक ला सकते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से देखते हैं। अगर आप डेली सिर्फ वीडियो ही देखते हैं तब भी आप पास होने की गारंटी है, आप पास हो जाएंगे। सिर्फ वीडियो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपने टॉपिक शुरू करते हैं। कि जो पियाजे थे उन्होंने कुछ कंपोनेंट्स दिए थे थ्योरी से पहले। उन्होंने कहा था कि ये कंपोनेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको समझते हैं। तो एक मिनट। तो इन्होंने थ्योरी में कुछ कंपोनेंट्स दिए, जैसे पहला दिया स्कीमा। ठीक है, फिर दिया स्कीम्स, स्कीमा हो गया, स्कीम्स हो गई, एसिमिलेशन हो गया, एकोमोडेशन हो गया, एडाप्टेशन हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, ये कुछ मेन जो हैं इसके कंपोनेंट्स हैं। और इधर आप लोग ये राइट साइड में जो है चित्र देख रहे होंगे, यहाँ पर ये बना हुआ है कि इधर से जाता है, इधर को जो है एरो लगा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि जो चीज़ें होती हैं, जो माइंड में, कॉग्निशन में, ठीक है, दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, हम कैसे सीखते हैं, कैसे चीज़ों को अडाप्ट करते हैं, कैसे उसमें तो ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पहले आ जाती है फिर बाद में आती है। बच्चा जो होता है हर चीज़ एक तरीके से सीखता है। ठीक है, तो उस तरीके को हम आज देखेंगे, और कैसे बच्चा किसी चीज़ में भेद करता है, ठीक है, किसी चीज़ में अंतर करता है, और कैसे उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। इन सब चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि एसिमिलेशन क्या होता है, ठीक है, या स्कीमा क्या होता है, एकोमोडेशन क्या है, अडाप्टेशन क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे क्वेश्चंस परीक्षा में, एग्जाम में देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, इसलिए इसको जो है हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज ये हम टॉपिक कर रहे हैं। आशा है आपको जो ये पीपीटी है या फिर ये प्रेजेंटेशन है, ये आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि स्कीमा क्या होता है। तो जो हमारा स्कीमा है वो क्या है? ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज। ठीक है, ये एक मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नॉलेज को या ज्ञान को ऑर्गेनाइज रूप में हम रखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम ज़्यादा इन सब चीज़ों पे चर्चा ना करके हम सीधे डायरेक्ट चित्र से समझते हैं, यहाँ से समझ में बहुत अच्छे से आता है, और इतने अच्छे से समझा देंगे कि दोबारा आपको दूसरा कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जैसे कि कोई छोटा बच्चा होता है, ठीक है, वो किसी बिल्ली को देखता है। यहाँ पे बिल्ली बनी हुई है, कैट, उसके घर में बिल्ली है ये, तो घर में सब बोलते हैं बिल्ली है बिल्ली है, तो बच्चा जो है समझ जाता है कि हाँ ठीक है ये बिल्ली है। लेकिन अगले दिन वो क्या करता है, वो उसके पिताजी अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, तो बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। उनके घर में ये बिल्ली होती है जो येलो कलर की है, धारियाँ हैं, मूछें हैं, उसकी पूँछ है उसकी, ठीक है। लेकिन जो बच्चे के घर में बिल्ली थी, ये जो है डार्क ऑरेंज कलर की थी, इसकी भी धारियाँ थी, मूछें थी, कान थे, पूँछ थी। तो बच्चा देखता है कि जो हमारे यहाँ पे बिल्ली थी, ये जो यहाँ पर बिल्ली है सेकंड नंबर वाली, कुछ कुछ काफ़ी चीज़ें उसमें सेम है। इसका मतलब ये है कि ये भी बिल्ली है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो वापस आता है, तो दुकान पे एक रुकते हैं उसके पिताजी को सामान लेने के लिए। तो दुकानदार एक बिल्ली पाले हुए होता है, तो बिल्ली को दूध पिलाता रहता है। बच्चा देखता है कि ये कौन सा जीव है भाई, इसमें तो एक पूँछ भी है, कान भी हैं, ठीक है, मूछें भी हैं, लेकिन ये बिल्ली की तरह तो है, लेकिन उसका कलर जो है वो चेंज है, तो ये वाइट और ब्लैक है, ठीक है। तो बच्चा सोचता है अच्छा ये भी बिल्ली है, ठीक है, डाउट रहता है हल्का सा, लेकिन हाँ वो समझ जाता है कि ये भी बिल्ली है। फिर लास्ट में आता है, जब ये सारी चीज़ें जो होती है कंप्लीट हो जाती हैं, तब लास्ट में उसको समझ में आता है कि लाल पीली हरी नीली जो भी जितनी है, ठीक है, वाइट हो गई, ब्लैक हो गई, ये सारी जो हैं बिल्लियां हैं। बिल्ली का कॉन्सेप्ट कैसे विकसित हुआ उसके अंदर, बिल्ली का कॉन्सेप्ट कैसे विकसित हुआ कि उसके अंदर एक मेंटल स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब मेंटल स्ट्रक्चर क्या बना कि जो बिल्ली होती है उसके 2 कान होते हैं, 2 आँखें होती हैं, मूछें होती हैं, एक पूँछ होती है, ठीक है, ये सब। और बिल्लियाँ जो होती हैं अलग अलग कलर की हो सकती हैं, ठीक है। ये सारा जो है बिल्ली के बारे में उसके माइंड में जो है एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, जो मेंटल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या ऑर्गेनाइजिंग ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है बन जाती हैं। ये सिर्फ बिल्ली के सेंस में नहीं हो गया, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज, जैसे लोगों के बारे में हो गया, ठीक है, किसी भी स्थान के बारे में हो गया, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्टिव के बारे में हो गया कि खिलौना एक डॉल भी होती है, ठीक है, बॉय का भी होता है, अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब नॉलेज कोई हमारे अंदर आ जाती है, बच्चे के अंदर आ जाती है, तो हम उसको स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम अभी बात करें कि कौवा, तो हमारे सबके लोगों के दिमाग में एक चित्र बन जाता है, इमेज बन जाती है कि हाँ कौवा मतलब काला होगा, ठीक है, ऐसी आँखें होंगी, ऐसे उड़ता है, ये सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं, या यहाँ पे बैठा है। तो ये सारी जो इमेजेज हैं, जो उसके बारे में जानकारी है, यही जो है स्कीमा है। तो उम्मीद है आपको स्कीमा जो है वो समझ आ गया होगा कि ठीक है, ये सब जो है स्कीमा के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे कुत्ता के बारे में बात करते हैं, तो हमने देखा 2 कान हो गए, 4 पैर हो गए, भौं भौं की आवाज़ हो गई, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कुत्ते के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है स्कीमा इसको बोलते हैं, जो हमारे माइंड में एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है। अब स्कीमा जो है हो गया है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर जो है स्कीम्स के बारे में जानेंगे कि स्कीम क्या होती है। स्कीमा और स्कीम में काफ़ी अंतर पूछा जाता है बार बार। तो स्कीम्स जो होती है ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन या पैटर्न, ठीक है, जिसे हम आसानी से दोहरा सकते हैं या दोहराया जाता है हमारे द्वारा, जो लगभग होता ही रहता है, उसको स्कीम्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ये है कि स्कूल ड्रेस पहनना, ठीक है, जब स्कूल बच्चे जाते हैं तो डेली स्कूल ड्रेस पहनते हैं, ठीक है, या फिर जैसे किसी भी पीरियड के अकॉर्डिंग वर्ग रूटीन के हिसाब से बुक्स अरेंज करना अपने बैग में, ठीक है, कि पहले घंटे की ये किताब है, दूसरे घंटे में मैथ पढ़ाई जाएगी, ये वाली हो गई, ऐसा करते हैं बच्चे, आप अपने घर में आपने देखा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जूते पहनना हो गया, टाई लगाना हो गया, ठीक है, ये सब स्कीम्स के अंतर्गत आते हैं जो हमारे डेली रूटीन में रहते हैं, ठीक है।
जिनको हम बार बार दोहरा सकते हैं। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम एडाप्टेशन की बात करेंगे। तो एडाप्टेशन क्या होता है? एडाप्टेशन का मतलब बस इतना ही है कि वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करना, ठीक है। किसी भी इन्वायरमेंट में हम एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को कैसे ढालते हैं, किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, बस वही हो गया हमारा एडाप्टेशन या अनुकूलन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एडाप्टेशन जो है वो उसके दो पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ों से मिलके बना है, जिसमें एसिमिलेशन आता है, एकमोडेशन आता है, ठीक है। इन दोनों पे हम चर्चा अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले ये देख लेते हैं एडाप्टेशन का ये जो फिगर बना हुआ है राइट साइड में, कि जो जिराफ थे पहले, उनकी गर्दन जो है छोटी थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो छोटे वाले जिराफ हैं, इनकी गर्दन जो है छोटी थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अब जिराफ जो है पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं, तो पेड़ों की जब पत्तियाँ नीचे नीचे नहीं रहीं, ये सब खा गए नीचे वाली पत्तियाँ, तो हुआ कि पत्तियाँ बची ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो है ये छोटे थे, तो ये पत्तियाँ ऊपर खा नहीं पाते थे। तो सेकंड वाले चित्र में हम देखते हैं यहाँ पे जो है भूख की वजह से जो है कमज़ोर हो गए, ठीक है, और जो है डेड हो गए। और जिनकी गर्दन लंबी थी या जिन्होंने प्रयास किया ऊपर पहुंचने का, पत्तियां खाने का, उन्होंने गर्दन जो है उचकाई काफ़ी, तो धीरे धीरे उनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई, ठीक है। तो अनुकूलन क्या यहाँ पे देखने को मिला, जो छोटे थे उन्होंने जो है वो ढल नहीं पाए परिस्थिति के अकॉर्डिंग, लेकिन कुछ जिराफ जो है उनकी गर्दन जो है लंबी हो गई, ठीक है, वो परिस्थिति के अनुसार जो है ढल गए, ठीक है। तो ये है अनुकूलन। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। पहले क्या होता था, अब तो बहुत कम हो गया है। पहले जब कोई गांव का इंसान जो है शहर जाता था, अब गांव में तो गांव वाली भाषा चलती है, ठीक है, आइबो जइबो खइबो ये सब, लेकिन शहर में खड़ी बोली हो। तो जो गांव वाला जाता था तो शहर में बहुत कम बोलता था लोगों के सामने, वो जानता था पहचान जाएगा कि यार गंवार आ गया, तो इसीलिए वहाँ की जो है भाषा कुछ कुछ जो है वो बोलना सीखता था किधर, तो जिससे पता ना चले कि हाँ गंवार इंसान है या गांव का है, ठीक है। तो इसलिए वो वहाँ की भाषा को अडाप्ट करता था। तो यही क्या है, अनुकूलन है, जो हम अपने में परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है चेंज लाते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं किसी चीज़ में, ठीक है। तो इसको अनुकूलन बोलते हैं। चलिए अच्छा, हम आगे चलते हैं। अनुकूलन का अच्छा एक और एग्जांपल हम दे लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखे होंगे कि जो जानवर रहते हैं उनके ठंड में जो होता है बाल आ जाते हैं शरीर पे, ठीक है, और वो ठंड जो है उनको कम लगती है। तो होता क्या है कि ठंड के को सहने की जो है उनको शक्ति प्रदान करने के लिए बाल आ जाते हैं, ठीक है। और क्या होता है, उनको अगर आप कपड़े ना भी पहनाएं, ठीक है, तब भी वो जो है ठंड से बचने के लिए उनके अंदर क्षमता प्रदान हो जाती है। जैसे पहले जो था मानव जो था वो रहता था जंगलों में, तो उसके भी शरीर पे काफ़ी बाल थे, आ जाते थे, ठीक है, ऐसे टाइम पे गर्मियों में झड़ जाते थे। तो ये चीज़ें जो है अनुकूलन को ही प्रदर्शित करती हैं कि जो इंसान है वो भी जिस परिस्थिति में जिस तरीके से रहने लगता है वहाँ की चीज़ें जो है उसमें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, हम आगे चलते हैं। तो एडजस्टमेंट जो है आपको समझ आ गया होगा। अब हम एसिमिलेशन पे बात करते हैं कि एसिमिलेशन या आत्मसात्करण क्या होता है। तो आत्मसात्करण क्या है, मेकिंग इन्फॉर्मेशन फिट इनटू ए प्री सेट स्कीमा। अभी हम सबसे पहले हमने स्कीमा की बात की थी। तो स्कीमा क्या था, एक मेंटल स्ट्रक्चर जो हमारे दिमाग में होता है किसी भी चीज़ का, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, कौवा हो गया, बंदर हो गया, ठीक है। तो इन सब जो स्ट्रक्चर होते हैं इसमें अगर हम कोई नई चीज़, नई जानकारी अगर हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है। नई जानकारियों को ऐड करना जो है एसिमिलेशन है। बिल्कुल बहुत सरल तरीके से, सही तरीके से जो है पढ़ाया जा रहा है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा
कहीं भी एक चीज़ का डाउट नहीं होगा अगर आप ये सेशन देख लेंगे, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन ताकि आपको मिल जाए। तो आत्मसातकरण या एसिमिलेशन क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे पास पहले से स्कीमा होता है, यहाँ पर जो है बिल्ली का स्कीमा था, ठीक है, लेकिन बच्चे ने क्या किया कि जो बिल्ली का स्कीमा था, मतलब कि हमारे पास जो बिल्ली है वो येलो कलर की है, डार्क येलो कलर की है, ठीक है, उसकी पूँछ है, म्याऊं की आवाज़ करती है, मूछें हैं, 2 कान है, 4 पैर है। लेकिन हुआ क्या कि इसने दूसरी बिल्ली देखी जो ब्लैक कलर की थी, इसकी भी एक पूँछ थी, 4 टांगें थी, मूछें थी, म्याऊं की आवाज़ करती थी। तो बच्चा क्या समझता है, बच्चा समझता है अच्छा मतलब जो ये बिल्ली है इसी तरह ये भी मतलब सेम ही इसके भी गुण हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बिल्ली है, मतलब अगर पीली बिल्ली हो सकती है तो काली बिल्ली भी हो सकती है, ठीक है। तो जानकारी इसने क्या की, ऐड की। किस में ऐड की, जो हमारे पास पहले से स्कीमा था, ठीक है। पहले हम जानते थे कि एक ही बिल्ली है जो पीली है और म्याऊं करती है, ये चीज़ें हैं उसमें। लेकिन जब हमने दूसरी बिल्ली देखी जो पड़ोसी के घर थी, वो काली थी लेकिन वो भी सेम गुण प्रदर्शित करती थी, उसके भी पूँछ था, उसके भी 4 टांगें थी। तो बच्चे ने क्या कहा कि अच्छा ये भी बिल्ली है, ठीक है। तो उसने जानकारी को क्या किया, ऐड कर लिया, ठीक है, अपने पूर्व स्कीमा में, ठीक है। तो ये सेकंड लिखा हुआ है पॉइंट, स्कीमा में नई चीज़ें ऐड करना, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई है कि जब हम कोई नई चीज़ ऐड करते हैं या किसी चीज़ को कॉपी भी कर लेते हैं तो वो भी जो है हमारा एसिमिलेशन में आता है। जो एज इट इज़ कॉपी करते हैं किसी चीज़ में, जैसे कंप्यूटर में कोई जानकारी है तो उसको हम ऐसे ही अपने पास जो है ऐड कर लेते हैं या निकलवा लेते हैं, रख लेते हैं, तो वो भी एक एसिमिलेशन है, आत्मसातकरण है। तो उम्मीद है आपको आत्मसातकरण जो है समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास पहले से जो स्कीमा था, ठीक है, जो चीज़ें थी, हम उसमें आगे चल के जो सुधार करते हैं, ठीक है, या नई चीज़ें ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एसिमिलेशन हो जाता है, आत्मसातकरण हो जाता है। आगे चलते हैं हम। अब एसिमिलेशन हो गया है, अब हम एकोमोडेशन पे चर्चा करेंगे। एकोमोडेशन क्या होता है, एकोमोडेशन मतलब समायोजन, ठीक है। तो अब कैसे समायोजन, एसिमिलेशन में क्या था कि नई चीज़ हमने ऐड कर दी कि बिल्ली जो होती है वो काले रंग की भी हो सकती है, सफ़ेद रंग की भी हो सकती है, ठीक है, पीले रंग की भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एकोमोडेशन क्या कहता है, चेंजिंग ए स्कीमा टू अकाउंट फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो हमारा पहले से स्कीमा था, जो हमारे पास पहले से जानकारी थी, ठीक है। यहाँ पे पहला वाला हम इमेज देखेंगे पहले से। अब ये जो है ये पौवा है, मतलब लड़का जो है वो पौवा है, उसको हम पौवा बोलेंगे। तो ये जो पौवा है ये क्या जानता था कि इसके पास जो बिल्ली है, ये इसकी बिल्ली जो है येलो कलर की है, पूँछ है, मूछें हैं, पैर हैं, ठीक है। लेकिन अब पौवा ने क्या किया, मम्मी के साथ ये गया पड़ोसी के घर में, ठीक है। अब पड़ोसी था बहुत खतरनाक, तो पड़ोसी ने शेर पाल के रखा हुआ था, ठीक है। तो पड़ोसी ने शेर पाल के रखा हुआ था लेकिन वो भी जो है येलो कलर का था, ठीक है, उसके भी मूछें थी, उसकी भी पूँछ थी। तो बच्चे ने जैसे पौवा ने देखा उसको तो बोला कि मम्मी बिल्ली, ठीक है, कि मम्मी बिल्ली। लेकिन मम्मी ने कहा कि बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये शेर का बच्चा है, ठीक है। तो पौवा क्या होता है, पौवा मानता नहीं है, पौवा अपने पापा के पास जाता है, कहता पापा बिल्ली। तो पापा कहते हैं नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है, बिल्ली की तरह दिखता है लेकिन ये है शेर का बच्चा। तब पौवा बोलता है अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। तब पौवा क्या करता है उस चीज़ को, ठीक है, उसमें अपनी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी उसमें वो परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है कि बिल्ली जो है वो अलग है, शेर का बच्चा अलग है, दिखता तो सेम ही है लगभग, पीला वो भी है, पीला ये भी है, मूछें इसमें भी है, मूछें इसमें भी है, 2 आँखें इसमें हैं, 2 आँखें इसमें भी हैं, 2 कान यहाँ पे हैं, 2 कान यहाँ पर भी हैं, पूँछ इसमें है, पूँछ उसमें है, ठीक है। लेकिन बिल्ली अलग है और शेर का बच्चा अलग है। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है चेंजिंग आती है इसके स्कीमा में। तो जो बच्चा है इसके स्कीमा में
चेंजिंग आती है, बदलाव आता है। क्या आता है? बिल्ली अलग होती है और शेर अलग होता है, ठीक है। तो ये जो है प्री नॉलेज में परिवर्तन करके वातावरण में तालमेल बिठाना, ठीक है। ये क्या होता है? एकोमोडेशन होता है या समायोजन होता है। तो हम उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। एसिमिलेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को देख के, ठीक है, जो पूर्व नॉलेज है उसको लेके हम किसी चीज़ को देखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे बच्चा जो है, बच्चा बिल्ली को जानता था, तो बच्चे ने बिल्ली का एग्जाम्पल, बिल्ली का पूर्व नॉलेज लिया, बिल्ली की जानकारी लेके शेर के साथ मैचिंग किया। मैक्सिमम चीज़ें जो है शेर के साथ मैचिंग कर रही थी, तो उसने बोला कि मम्मी ये बिल्ली है, ठीक है। लेकिन मम्मी ने कहा बेटा ये बिल्ली नहीं, ये शेर का बच्चा है। तो बच्चे ने क्या किया है कि उसी जो अपनी जो बात थी उसमें जो है उसने परिवर्तन किया है, ठीक है। अपने नॉलेज में बदलाव किया है। अब बदलाव करके उसने कहा अच्छा हाँ ये जो है ये शेर का बच्चा है, तो उसमें जो है न्यू स्कीमा जो है परिवर्तित होता है, ठीक है। इसको ही एकोमोडेशन बोलता है। यहाँ पे नया स्कीमा बनता है, किसका? शेर का, ठीक है। अब उसको जो है बिल्ली का भी कॉन्सेप्ट पता है, शेर का भी पता है। अब अगर उसके सामने बिल्ली और शेर दो चीज़ें अगर आ जाती हैं तो वो बता सकता है कि ये बिल्ली है, ये शेर है, ठीक है। अब उम्मीद है आपको एकोमोडेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम देखेंगे, ठीक है। साम्य धारण। साम्य धारण क्या है? इसका काम यह है कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों में संतुलन बना के रखना, ठीक है। ये देखिए ये तराजू की तरह है, ठीक है। संतुलन बना के रखा हुआ है किसमें? एसिमिलेशन में, एकोमोडेशन में, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है अभी हम देख चुके हैं। जब बच्चा जो होता है बिल्ली को ही शेर बोल देता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब जब उसमें नया स्कीमा बना देता है तो वो एकोमोडेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? चेंजिंग बेसिक एजम्पशन फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन एसिमिलेटेड नॉलेज। अब यहाँ पर जो है हम चित्र देख के जो है इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। अब बच्चा जो है जानता है कि जैसे वो बिल्ली को जानता था ऐसे ही जो है उसके घर में कुत्ता भी है, डॉग भी है। तो वो जानता है कि तो बच्चा के घर में जो है एक कुत्ता है, ठीक है। तो वो एक बार जाता है अपने पड़ोसी के घर में। तो पड़ोसी के घर में जो है एक गाय होती है, दूध देने वाली गाय। तो बच्चा देखता है कि कुत्ते को जो है 4 टांगे होती हैं, ठीक है। ये 4 टांगे होती हैं, तो वो कुत्ता है। जब बच्चा जाता है पड़ोसी के घर में तो वहाँ पे गाय को देखता है, गाय की भी 4 टांगे देखता है। तो बच्चा कहता है मम्मी ये जो है गाय है, ठीक है। इसकी भी, क्योंकि इसकी भी 4 टांगे हैं, उसकी भी 4 टांगे हैं। तो मम्मी उसकी कहती हैं ये कुत्ता नहीं है, ये गाय है, ठीक है। बच्चा बोलता है मम्मी ये कुत्ता है। गाय को जो है कुत्ता बोलता है उसकी 4 टांगे देख के कि कुत्ते की भी हमारे 4 टांगे हैं, इसकी भी 4 टांगे हैं, तो ये भी एक कुत्ता हो गया। वो हमारा छोटा कुत्ता था, ये बड़ा कुत्ता है, ठीक है। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं बेटा ये बड़ा कुत्ता नहीं है, ये जो है गाय है, ठीक है, जो दूध देती है, जो तुम बेटा पीते हो और तुम अब बड़े हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो उसकी मम्मी कहती है नहीं बेटा ये गाय है। तब बच्चा क्या करता है कि दोनों में जो है एडजस्टमेंट करता है, मतलब कि कुत्ते में और गाय में, मतलब सोचता है कि अच्छा, फिर वो समझता है कि कैसे मतलब गाय है, तो वो चेंज देखता है दोनों में कि ये बड़ी भी है, ठीक है, इसकी पूंछ भी लंबी है, ये बोलती भी अलग है, कलर भी दूसरा है। तो ये सारी चीज़ें देखता है बच्चा। उसके बाद कहता है कि इसके 4 पैर हैं और ये जो है 4 पैर वाला जानवर है, इसको काऊ बोलते हैं या गाय बोलते हैं, ठीक है। तो आशा है आपको समझ आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहें और आप बहुत आसानी से कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।